नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। ग्रुप डी को लेकर आज हियरिंग था। क्या कुछ हुआ इस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी के मन में प्रश्न ये चल रहा है कि आखिरकार जो केस चल रहा है उसमें क्या क्या मामला है। क्योंकि तो मैं सबसे उचित समझा कि अभिषेक राज सर मेरे साथ हैं, क्योंकि सब कुछ जानते हैं केस के बारे में, तो इनसे एक एक अपडेट लेंगे। क्या उस केस में केवल आईटीआई नॉन आईटीआई वाला का मामला है, या उस केस में जो 6 साल बाद भर्ती दी गई उस पर भी बातचीत किया गया। हर एक बिंदु पर बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, आज क्या कुछ हुआ, क्योंकि आज क्या मामला है, पहले केस का थोड़ा सा ब्रीफ कर देते कि क्या क्या बातें हैं उसमें। सर, केस का मामला ये है कि 2018 में भर्ती निकाली गई थी। लगभग 1 लाख पद था और उस समय 10th प्लस आईटीआई लागू था। लेकिन बच्चों ने बवाल किया, बहुत सारी चीजें हुई, उसकी वजह से रेलवे ने इसी शर्त पे वापस लिया था उस नोटिफिकेशन को कि आने वाले जो भर्ती है उसमें आईटीआई ही लागू रहेगा और इसके लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा। जैसे कि रेलवे ने नोटिस जारी किया था, तो आईटी वाले बच्चे थे उस समय शांत रहे कि चलो भाई, रेलवे ऐसा बोल रहा है तो मान गए, कोई बात नहीं। और अभी जो 24 जो बीता, ये 6 साल के अंदर में कई सारे लगभग 40 लाख बच्चों ने आईटीआई कर लिया उस रेलवे के नोटिफिकेशन पे कि भाई रेलवे में मौका मिलेगा। अब रेलवे 28 दिसंबर 2024 को नोटिस जारी करता है कि हम भर्ती लेकर आ रहे हैं। उस दिन तक ये था कि भाई चलो, जो नोटिफिकेशन दिया था रेलवे 18 में वहीं रहेगा। लेकिन 2 जनवरी 2025 को रेलवे बोलता है कि नहीं, 10th और आईटीआई, यहाँ पे 10th वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और आईटीआई वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। जबकि पहले ऐसा था कि ग्रुप डी में 2 तरह के पद रहेंगे, एक नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। जो नॉन टेक्निकल होगा इसमें 10वीं वाले फॉर्म भरेंगे, जो टेक्निकल होंगे उसमें आईटीआई वाले फॉर्म भरेंगे। लेकिन रेलवे के नोटिस जो 2 जनवरी को आया, उसके वजह से ही विवाद हुआ कि भाई आपने 6 साल पहले ये बोला था कि बिना आईटीआई का रेलवे ग्रुप डी के टेक्निकल में आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं, और आज अचानक से ऐसा क्यों किए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि भाई अचानक से नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं किया जा सकता था। तो कोर्ट का यह मानना था कि 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया है और आपने बदलाव जो 2 जनवरी को किया वो गलत है। यही मामला है। आज क्या हुआ, क्योंकि आज ही हियरिंग था, इस पर क्या कुछ हुआ बातचीत? आज तो मान के चलिए कुछ नहीं हुआ, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि आज 2 जगह सुनवाई थी। एक कैट में भी था। तो कैट में जब हम लोग गए वहां पे, तो हमारा जो वकील साहब थे, क्योंकि हाईकोर्ट में सुनवाई हो रहा था, तो वहां पर हम लोग टाइम ले लिए कि आज हाईकोर्ट में सुनवाई है इसी मामले का। तो कैट ने बोला कि ठीक है, इस मामले को हम मई में सुनेंगे, आप लोग हाईकोर्ट जाइए। तो हाईकोर्ट यहाँ पे आए तो हाईकोर्ट में ये रहा कि नंबरिंग पर था केस नंबर 22 था हम लोगों का जी। और शुरू से 17 तक लगभग 12 साढ़े 12 हो गया था, 17 नंबर केस चल रहा था। उसके बाद टेक्निकल इश्यू कुछ जैसा बताया गया कोर्ट के तरफ से, टेक्निकल इश्यू वगैरह से केस को डिसमिस, मतलब बंद कर दिया गया आज का सुनवाई। और ये जो नेक्स्ट जो डेट मिला है वो 26 में मिला है। यहाँ पे एक और चीज हुआ था हम लोगों के साथ में कि कल शाम को हम लोग को जैसे सूचना मिला कि भाई जो कोर्ट नंबर 5 में हम लोग का केस था पहले, वहीं पे सुनवाई हो रही थी, अचानक से केस को कोर्ट नंबर 4 में कर दिया गया ट्रांसफर। कल मालूम चला जी, ये कल ही मालूम चला। कोर्ट का ऐसा प्रक्रिया भी होता है कि आपको 1-2 दिन पहले ही चीजें बताई जाती है कि आपका किस कोर्ट में है। तो ये कल हम लोग का कोर्ट पूरी केस को ही कोर्ट नंबर 4 में कर दिया गया। तो थोड़ा सा इस चीज को लेकर भी हम लोग दुखी थे कि भाई अचानक से बदलाव हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय था। लेकिन आज ये वक्त सुनवाई नहीं हुआ और 26 में डेट मिल गया। ये है सर। मतलब क्या इशू बताया गया, टेक्निकल इशू या क्या कारण था? टेक्निकल इशू बताया गया कि टेक्निकल इशू है, और समय क्या था कि ज्यादा हो गया था, 12 बजे के बाद शायद, और सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं जज साहब। और टेक्निकल इशू बता के केस को आज बंद किया गया और नेक्स्ट जो डेट मिला, क्योंकि कल के भी केस शेड्यूल होता रहता है, मतलब आगे के लगभग 1 महीने के शेड्यूल हो जाते हैं। तो जहाँ पे डेट खाली होगा वहीं पे कोर्ट आपको टाइम देगा। तो हमको लोग का जो टाइम मिला वो 26 में मिला। सर, क्या कुछ बोला गया कि मामला बहुत सेंसिटिव है, ये सारा चीज आप बता रहे हैं? मामला सेंसिटिव बस कुछ नहीं है सर। देखिए, जो लास्ट ऑर्डर है, वो लास्ट ऑर्डर जो कोर्ट नंबर 5 में था, उसमें ये लिखा गया है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है उसके प्रोसेस पे स्टे दे दिया है कोर्ट। कब? पिछले वाला में। तो आज भी ग्रुप डी की जो भर्ती प्रक्रिया उस पर स्टे लगा हुआ है, उसमें कुछ नहीं हो सकता है जब तक कोर्ट की तरफ से फैसला ना आ जाए, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि कोर्ट इस बात को मान रहा है कि रेलवे का जो भर्ती प्रक्रिया है, जिसमें 32,000 समथिंग पदों पर यह भर्ती होनी है, और रेलवे की तरफ से भी कई सारे नोटिस दिया गया कि भाई 10th प्लस आईटीआई रहेगा। तो कोर्ट इस मामले में बोल रहा है कि नहीं, इस भर्ती प्रक्रिया को हमको थोड़ा बारीकी से अध्ययन करना होगा, देखना होगा, हम जल्दीबाजी में इस चीज को नहीं कर सकते। क्योंकि सवाल इस बच्चों का है कि भाई कई सारे बच्चे ने आईटीआई किया या क्वालिफिकेशन में जो बदलाव हुए हैं
वो सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है उसको चैलेंज किया गया है। तो कोर्ट हर बिंदुओं पे बिल्कुल बारीकी से अध्ययन कर रहा है, देख रहा है कि कहीं ना कहीं हाल फिलहाल का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको चैलेंज किया गया। तो वो 5 जजों का बेंच था, यहाँ पे 2 जजों का बेंच है। तो चीजों को इतनी आसानी से कोर्ट भी नहीं करेगा, समझेगा, इसके बाद ही फैसला देगा। मतलब आप लोगों को उम्मीद था कि आज कुछ ना कुछ न्याय मिलेगा? बिल्कुल उम्मीद तो हमें 99% था, क्योंकि पिछला जो कोर्ट में लास्ट टाइम हेयरिंग था उसमें स्पष्ट लिख दिया गया था कि रेलवे को बस इतना ही बताना था आज कि 28 तारीख को जो आपने नोटिफिकेशन जारी किया था, ये कोर्ट भी उसी डेट को नोटिफिकेशन मान लिया है और आपने बदलाव 2 जनवरी को किया। इस पे आपको क्या कहना है? कोर्ट की तरफ से ये रेलवे से पूछा गया था और रेलवे ने जो जवाब सबमिट किया था वो बोला था कि नहीं, मैं उस डेट को नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं जो 20 जनवरी के आसपास जो उन्होंने नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन जारी किया CNN, उसको रेलवे बोला कि मैं उसको मानता हूं। तो रेलवे के मानने नहीं मानने से क्या होता है? जो कोर्ट है, जो आपका एविडेंस है, जो हमारे पास साक्ष्य है, उसके आधार पर कोर्ट डिसीजन देगा। तो कोर्ट तो बोल चुका है 28 दिसंबर आपका नोटिफिकेशन डेट है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको आपको पालन करना पड़ेगा। इसके संदर्भ में आप बयान दीजिए। तो रेलवे के पास कोई जवाब ही नहीं है। फैसला तो हमारे पक्ष में आने वाला था, लेकिन अब किस्मत का ये कि हम लोग का डेट मिल गया 26 मई। बिल्कुल। उसमें कैट वाला में कितना डेट मिला? कैट वाला में भी मई में ही मिला है डेट। थोड़ा सा हमको डाउट आ रहा है, इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा, लेकिन मई में ही है। दोनों मई में ही है। बिल्कुल। अगर एक जगह से न्याय मिल जाता है पहले जिसका समय होगा, तो विद्यार्थी के लिए देखिए, अगर कैट से न्याय मिल जाता है तो रेलवे के पास रहेगा मौका हाई कोर्ट जाने का, क्योंकि कैट अगर देता है तो वो भी मान्य है। अगर हाई कोर्ट से मिल जाता है तो फिर कहना ही नहीं, कैट का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट जो होता है उससे ऊपर न्यायालय अगर वो फैसला कर देगा तो कैट का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। इतना ही है सर। अगर हाई कोर्ट भी फैसला देता है तो रेलवे के पास तो सुप्रीम कोर्ट वाला ऑप्शन रहेगा। बिल्कुल, रेलवे के पास भी और मेरे पास भी सुप्रीम कोर्ट का है। और इस बात को मैं कंफर्म करूंगा कि चाहे जो भी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ होता है ऐसा कुछ, तो सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग जाएंगे। लेकिन अगर लड़ाई शुरू हो गई है तो अंतिम दिन तक लड़ा जाएगा और हम उसी बात को मानेंगे जब तक हमारा न्यायालय से जो चीजें बोली जाएगी, जो संविधान के अनुसार जो चीजें हमें बताई जाएगी, उसको बिल्कुल मानेंगे। लेकिन अंतिम लड़ाई हम लड़ेंगे जरूर। क्या बोलिएगा जो ITI किए हैं, जो मैट्रिक वाले विद्यार्थी हैं, दोनों हतोत्साहित है? ये नहीं है कि एक विद्यार्थी केवल, फैसला का इंतजार दोनों छात्रों को था। उन लोगों को, छात्रों को क्या करें? देखिए, बच्चों को संयम रखने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चाहे ITI के पक्ष में हो, चाहे 10वीं के पक्ष में फैसला है, अगर 10वीं के पक्ष में आता है तो ITI वाला भी वहां फॉर्म भरेंगे और 10वीं वाला भी भरेंगे, दोनों तैयारी करेंगे। ITI के पक्ष में फैसला आएगा तो कुछ सीटें 10th के लिए रहेगा, कुछ सीटें ITI के लिए रहेगा। तो यहाँ पे कंडीशन यही बनता है कि भाई पढ़ाई करिए, फैसला जो भी होगा उसमें आपको एग्जाम देना है, दोनों लोगों को मौका एग्जाम देने के लिए मिलेगा। तो पढ़ाई में किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बच्चों को इस चीज को समझना होगा कि रेलवे जब 6 साल पहले बोला था, चाहे आप 10वीं करके ये बात को आप बोल रहे हैं कि रेलवे ने सही किया, तो आप सोचिए जरा उस जगह पे आप होते तो आपको कितना दुख होता। कई लोग बकरी बेच बेच के किए। बकरी बेचे, गाय बेचे, खेत बेचे, बहुत सारी चीजें किए। तो सोचना होगा कि बताइए कि किसी के भरोसे अब रेलवे मंत्रालय नोटिस जारी करके बोल रहा है तो भरोसा तो करना पड़ेगा। आप ही मान लीजिए कि 10वीं वाले बच्चों को कहा जाए कि चलो आपका एग्जाम 28 तारीख को है, तो बच्चे तो तैयारी करेंगे 28 तारीख को, उस दिन एग्जाम ही डेट बदल दिया जाए, बोले कि नहीं एग्जाम ही कैंसिल हो गया, तो दुख तो सबको पहुंचेगा। तो वही है कि आपको इस चीज को नहीं सोचना है। रेलवे ने ऑलरेडी 6 साल पहले बोला है, अगर आपने 6 साल पहले विरोध नहीं किया तो अब आपको विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीजें हो रही है होने दीजिए। और उन शिक्षकों से कहना चाहेंगे जो चाह रहे हैं कि नहीं 10वीं लागू हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो आप लोग देखिए कि अगर केस में दम नहीं होता, अगर केस झूठ मूठ का किया गया होता, तो आज कैट में आज भी सुनवाई चल रही है और हाई कोर्ट कई सुनवाई इस पे कर चुका है। इसका मतलब है कि मामला गंभीर है और इसको देखा जा रहा है। और इसको आप ये नहीं बोल सकते, इस बात को बोल के नहीं टाल सकते कि इसमें कुछ दम नहीं है। दम है तभी टिका हुआ है। जो भी रेलवे ग्रुप डी अभ्यर्थी हैं, इसके बावजूद भी कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं प्रयास करूंगा कि एग्जाम टूर पर अपलोड करूं, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं। बहुत बहुत